नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन चौहान श्री गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे हमारी पहली कालीबंगा सीरीज के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं आहार सभ्यता के बारे में। हम प्राचीन पुरास्थलों के बारे में जानकारी लेते हैं जो आपके राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजस्थान इतिहास के जो पोर्शन है उस सिलेबस का एक भाग होता है। हम आहार सभ्यता के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसमें देखिए आगे आहार सभ्यता। आहाड़ नदी यानी कि हमने जैसे देखा है कि प्राचीन सभ्यताएं होती हैं जो नदी घाटियों के किनारे ही विकसित होती है, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों को खाने के लिए अन्न और पानी की दो की ही जरूरत होती थी। आधुनिक समय की तरह उन्हें ये आधुनिक चीजों का शौक नहीं था। इसलिए बनास आयड़ नदी, आयड़ है जो बनास की सहायक नदी होती थी। अब देखिए बनास और बेड़े नदी की घाटियों में इस सभ्यता का ज्यादातर विकास हुआ। प्राचीन नाम इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है और इसका उपनाम अगाधपुर, धौलपुर दो नाम से जाना जाता है। परंतु एक जो भूवैज्ञानिक हुए थे उन्होंने उत्खनन करता हुए थे एच.डी. सांगलिया ने इसे बनास संस्कृति भी कहा है। काशीयुगीन सभ्यता का मुख्य केंद्र, ये काशीयुगीन सभ्यता का मुख्य केंद्र होने के कारण ये काशीयुगीन सभ्यता भी कहलाती थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहां से एक मोस्ट सवाल बनता है आईएमपी कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हमने कालीबंगा पढ़ा जो नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता। उत्खनन के संबंध में 4-5 डेट मिलती है, अलग अलग वैज्ञानिक मिलते हैं जो अलग अलग कालखंडों में उन्होंने अपना जो है उत्खनन किया था। उत्खनन में सहयोग देने वाले सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले फर्स्ट में इन्होंने उत्खनन किया था। इनके बाद में 1954 में इन्होंने आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। उसके बाद में 23 नंबर पर 1961-62 में एच.डी. सांगलिया ने, और एच.डी. सांगलिया वही थे जिन्होंने इसे बनास संस्कृति की उपमा दी थी या कहा था। और चौथे नंबर पे वी.एन. मिश्र, पी.सी. चक्रवर्ती और विजय कुमार ने भी इसका उत्खनन में सहयोग किया था। इसके बाद में यहाँ के निवासी ताम्र धातु कर्मी थे, इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। यहाँ के लोग तांबे का उपयोग जानते थे, तांबे को गलाना जानते थे, तांबे का उपयोग करते थे। तांबे का सिक्के वगैरह यहाँ मिले होंगे, इसीलिए इसे यहाँ के लोग ताम्रवती नगरी और धातु कर्मी या ताम्र धातु को गलाना पिलाना जानते थे। इसके बाद में यहाँ का व्यवसायिक रंगाई छपाई जो उद्योग है यहाँ का जो प्रसिद्ध था, उनके कारण इसके अवशेष मिलते हैं। यहाँ ठप्पे प्राप्त हुए, यानी कि जो रंगाई छपाई के जो ठप्पे थे वो इस आहार सभ्यता में हमें उत्खनन के समय हमें मिले हैं। यहाँ अनाज रखने, ये काफी बार सवाल पूछा गया है कि अनाज भंडारण हेतु जो पात्र होते थे या जो बनाए गए थे, जो मिट्टी के पात्र बनाए होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें गोरे कोठे कहा जाता था, वह कोठे कहा जाता था। ये एक बहुत ही समय पहले मतलब एग्जाम में 2-3 बार सवाल पूछा भी जा चुका है कि अनाज भंडारण के लिए आहार सभ्यता में उपयोग लिए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों या आहार मत पात्रों को क्या कहा जाता था? गोरे व कोठे। यहाँ प्रमुख अनाज कौन से होते हैं? गेहूं, जौ और चावल क्या यहाँ लोग उपयोग करते थे। यहाँ मिट्टी की वर्षप आकृति यानी बनास्यन बूल की आकृति मिली है। यह भी सवाल काफी बार पूछा जा सका है कि बनास्यन बूल की आकृति या बनास्यन बूल जो एक मूर्ति है वो कहां से मिली? आहार सभ्यता से। ये आपके यहाँ एक तो इंपोर्टेंट ये हो गया और ये हो गए दोनों इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने का जो प्रमाण है वो एकमात्र इसी सभ्यता से मिलता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता आहार सभ्यता थी। और यहाँ 3 मौर्य और 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है जो अपोलो की प्रतिमा यानी यूनानी मुद्राओं पर अपोलो की मूर्ति प्रतिमा जो अंकित है यानी छाप अंकित है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 3 मोहरे और 6 यूनानी मोहरे कहां से मिली हमें? आहार सभ्यता थे। धूप में सुखाई गई ईंटें यानी कि ईंटों की नालियां, यानी कि यहाँ है ना आपको जो ईंटें होती थी वो आपको धूप में सुखाई होती थी, ना कि आग में पकड़ी हुई ईंटें नहीं होती थी, उनसे बनी नालियां। इससे पहले हमने जो कालीबंगा पढ़ा था उसमें लकड़ी से बनी हुई नालियों के हमें अवशेष मिले थे। अब देखिए चांदी से अपरिचित है, यानी कि ये जो आहारवासी थे तो तांबा का तो उपयोग करते थे परंतु वो चांदी से अपरिचित थे। यहाँ लोहे के उपकरण मिले, इससे मिलता है कि ये लोहे युगीन सभ्यता से समतुल्य थी। यहाँ लोग लोहे के उपकरण भी लोहे का गला का प्रयोग करते थे, उपकरण बनाते थे। अब आहार सभ्यता संस्कृति का विस्तार गिलूड, बालातोर, नागौर यानी ये 3 जो सभ्यता स्थल हैं यहाँ तक भी इसका विस्तार था। जैसे ये भी जो इस समय जब आहार सभ्यता विकसित थी उस समय ये भी जो थे सभ्यता स्थल इनका भी वह प्रचलन या ये भी अस्तित्व में थे। आहार सभ्यता संपूर्ण कालखंड यानी 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे हमने कालीबंगा को बांटा था, इसी प्रकार इसको ताम्रयुगीन और लोह युगीन
यानी जब तांबे का उपयोग होता था ज्यादा ताम्र युगीन, जब लोहे का उपयोग होता था तब लोह युगीन। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति 1900 से 1200 बीसी तक, और लाल व काले रंग के मृत भांडों का यह उपयोग किया जाता था। सीलबट्टा, पेय, दो मुंह वाले चूल्हे आदि का अवशेष यहाँ मिले हैं। एक मकान में 6 चूल्हे मिले। इससे हमें 2 प्रकार के, एक हमें संयुक्त परिवार की और एक सामूहिक भोज का हमें अस्तित्व मानने को देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ एक ही परिवार में 6 चूल्हे होना, एक ही घर में 6 चूल्हों का मिलना हमें संयुक्त परिवार का संकेत देता है। इसी के साथ हमने आहार सभ्यता का ये पोर्शन पूरा पढ़ा है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।